दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर पीएम मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। प्रदर्शन के कई वीडियोस भी सामने आए हैं। इसमें 15 से 20 की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए हैं। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी। उस पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मामले को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सर, एआई समिट चल रहा था भारत मंडपम पे, कुछ लोग अंदर घुसे, उन्होंने अपनी स्वेटर और जैकेट उतारी। क्या है पूरा मामला, क्या डिटेल है, कितने बजे की घटना है, क्या? ये लगभग 12:30 बजे के लगभग की घटना है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है, जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे ये लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। सर, किस तरह से ये लोग अंदर घुसे? क्या प्रॉपर ये चैनल के थ्रू गए थे? इन्होंने उसी किस तरह से अंदर भारत मंडपम के अंदर ही घुसे? क्यूआर कोड कोई भी आदमी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है वेबसाइट पे। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए क्यूआर कोड बनाया, जनरेट किया। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके और अपने जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट है जिसका इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस टी शर्ट के ऊपर से स्वेटर और जैकेट इन्होंने पहने हुए थे और उस स्वेटर और जैकेट को जो हॉल नंबर 5 का लॉबी एरिया है उसके अंदर उन्होंने उतारते हुए वहां पे इस चीज को प्रोटेस्ट किया, जिसमें 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया। सर, ये जो लॉबी एरिया 5 जो आप बता रहे हैं, जिस यहाँ पर क्या था, कहाँ तक की एंट्री ये कर पाए थे, उसके बाद क्या क्या, थोड़ा उसके बारे में बताना चाहेंगे? ये लॉबी में ही ये प्रोटेस्ट किया, बाकी की हम आगे की जांच कर रहे हैं। सर, ये कौन लोग हैं जो ये अंदर घुसे थे और जिनको डिटेन किया गया? ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनका जैसे एक का नाम कृष्णा हरि है, उम्र 35 साल, ये राष्ट्रीय सचिव है, ये बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे कुंदन यादव हैं, जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश सचिव है, उम्र 33 साल। तीसरे अजय कुमार हैं, वो यूपी के हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्वी यूपी के। और तीसरे नरसिम्हा यादव है, महबूब नगर तेलंगाना के रहने वाले, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। इन 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको भी जल्दी एक्शन लेंगे। सर, क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है? क्या सेक्शन, किन सेक्शन के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी? अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन के खिलाफ निश्चित वहीं इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भद्दी हरकत की है उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान संभालने के लिए दी और उनके नेतृत्व में देश कैसे तेजी से प्रगति भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाना दुनिया के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत का जो आज विश्व में स्थान है, जो विश्वसनीयता है भारत के प्रति, उसमें कोई आंच नहीं आ पाएगी। एक तरीके से देखो तो कांग्रेस भारत के विकास को चोक करने में लगी हुई है। कांग्रेस झूठ के आधार पर पूरी तरीके से बेबुनियाद बातों के ऊपर आधारित कर सरकार की तो आलोचना कर रही है, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों को एक प्रकार से इंसल्ट कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, एआई समिट में जो भद्दा दृश्य देखने को मिला,
ये दर्शाता है कि कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे चलकर अगले 2 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता आज भारत की तरफ बहुत उत्साह और उमंग के साथ देखते हैं। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि पूरी दुनिया में आज तेजी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या द्विपक्षीय अलग अलग प्रकार के करार हो, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, जो विकसित देशों की श्रेणी में आके देश खड़े होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए देशवासियों को मौके दे रहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार का साधन मिलेगा हमारे अलग अलग ट्रेड डील से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, उससे शायद कांग्रेस को ईर्ष्या हो रही है। कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चला तो एनडीए की सरकार तो वर्षों वर्षों तक चलेगी, अगली बार वो विपक्ष के नेता बनने लायक तक नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस का एंटी इंडिया मुख है। ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस एक प्रकार से भारत विरोधी ताकत के रूप में अपने आप को पेश कर रही है और उनसे भारत की विकास यात्रा, भारत के लोगों की बढ़ती हुई आमदनी, भारत के किसानों की और मछुआरों की प्रगति आज सहन नहीं की जाती है, जो वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक भारत आधुनिक शक्ति के रूप में नवाचार के आधार पर विश्व शक्ति बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, ये कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी हों, उनके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उनके कांग्रेस के अलग अलग नेता हों, इन सब ने एक प्रकार से अपना नकाब देश और दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मैं फिर एक बार इनकी इस भद्दी राजनीति की निंदा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस और उसके मित्र पक्षों को देगी।